हेलो बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर त्रिकोणमिति में कुछ प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे जो काफी बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जैसे 4 ब्रैकेट में साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 बटा टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान निकालना है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्रिया हम लोग ब्रैकेट का करेंगे। जैसे 4 साइन स्क्वायर 60 मतलब साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 का बटा 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर 45 कॉस 45 डिग्री का मान कितना है, 1 बटा √2 का होल स्क्वायर बटा tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1 बटा √3 का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 90 मतलब cos 90 डिग्री का मान 0 का स्क्वायर हमेशा 0 होता है। ठीक है, 4 √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर √2 बटा 1 का स्क्वायर 1 और बटा √3 का स्क्वायर 3। 0 को हम लोग हटा देते हैं, अब यहां से हट गया है। 4 इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम 4 आएगा। अब 4 में 4 से डिवाइड देंगे तो 1 और 1 में जब हम 3 से गुना करते हैं तो 3 माइनस 2 में जब 4 से भागा देते हैं तो 2 दूना के 4 2 और 2 में जब हम 1 से गुना करते हैं तो 2 आता है और बटा 1 बटा 3। ठीक है, फिर देखते हैं, फिर यहां पर देखते हैं 4 3 में से 2 जाएगा कितने में कितना हो जाएगा 1, ब्रैकेट को हटाते हैं, ब्रैकेट की क्रिया को हटाने से गुना का चिन्ह आता है और 3 में से 2 जाएगा तो 1 और बटा 4 और बटा 1 और बटा 3, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बटा 1 बटा 1 बटा 3 आता है। 3 में 1 से 3 है बटा में ऊपर जाएगा तो गुना में, इसलिए 3 गुना 1 बराबर 3 इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग इतना उतारिए। एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये हर एग्जाम मैट्रिक के परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप कृपया ध्यान से थोड़ा पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45 माइनस 4 tan स्क्वायर 30 बटा 2 साइन 30 गुना कॉस 30 प्लस tan 45। ये क्वेश्चन 2015 मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जैसे 5 साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 का मान कितना होता है 1 बटा √2 और कॉस स्क्वायर बोल रहा है इसलिए इसका भी स्क्वायर माइनस 4 tan 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3 और tan स्क्वायर बोल रहा है इसलिए 1 बटा √3 का होल स्क्वायर बटा 2 गुना साइन 30 का मान कितना होता है 1 बटा 2 गुना cos 30 का मान कितना होता है √3 बटा 2 प्लस tan 45 का मान कितना होता है 1 तो 1। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। ठीक है, माइनस 4 गुना 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 बटा
बटा 2 को हम 2 से काट देते हैं, ठीक है, तो बचता है √3/2 प्लस 1, ठीक है। अब देखिए जरी 5 गुना 1 5/4 प्लस 1/2 माइनस 4/3 और बटा में √2। इसको नीचे कुछ नहीं, तो इसको नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा है, और 2 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2, और 2 में जब 2 से डिवाइड देंगे तो 1, और 1 में जब √3 से गुना करेंगे तो कितना आएगा √3 प्लस 1 में 2 से डिवाइड देंगे तो 2, और 2 में जब हम 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2, ठीक है। इतना आप लोग बताइए पहले। देखिए अब ये तीनों का एलसीएम करेंगे हम लोग, तो 4 2 3 का एलसीएम कितना आता है 4 2 3 का एलसीएम 12, ठीक है। 4 में 3 से भाग देंगे तो 4 3 12, और 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 प्लस 2 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 के 12, और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 माइनस 3 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 चको 12, और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 4 चको 16 बटा √3 प्लस 2/2, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब देखते हैं हम 15 और 6 कितना होता है 21 माइनस 16/12, इसको हम वैसे उतारते हैं √3 प्लस 2/2। देखिए 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 21 में से 16 जाएगा तो 5/12, और √3 प्लस 2/2, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, यहां से यहां से यहां 5/12 गुना 2/√3 प्लस 2 से इसको काटते हैं तो 6 मंतर में, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5/6 ब्रैकेट 1/√3 प्लस 2, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए अब इधर देखते हैं हम लोग, जब इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो पिछला वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन में बताए थे कि भारों का प्रमेयकरण किया जाता है, तो इसको भी हम अब लोग भारों का प्रमेयकरण करेंगे। जैसे 5/6 ब्रैकेट 1/√3 प्लस 2, अब गुना पिछला जब भारों का प्रमेयकरण होता है तो प्लस वाला चिन्ह ऊपर जाकर माइनस हो जाता है, अर्थात इसको कह सकते हैं कि जब चिन्ह ये प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस होगा, और जब ये माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस होगा। जैसे √3 माइनस 2/√3 माइनस 2, ठीक है। देखिए आप 5/6 √3 में 1 से गुना करेंगे तो √3, और 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, ठीक है। जब हम फिर दूसरा देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे, जैसे √3 गुना √3, ठीक है, सेम अंक रूट में है तो अब एक अंक हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है, 3, और 2 में जब 2 से गुना करेंगे तो 4, और प्लस माइनस माइनस तो -4, ठीक है। इतना उतारिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में लगभग ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए इस टाइप को हम लोग बहुत मेहनत से देखेंगे तथा समझेंगे। और जिस बच्चों को कहूं पे भी डाउट लगे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना सुझाव पेश करें तथा उसको हम देखेंगे दोबारा से, ठीक है। 5/6 आया, √3 माइनस 2/3 में से 4 जाएगा। देखिए इसको मैं पहले पहचानने का नियम,
3 बड़ा है कि 4, तो इसको में तो कोई भी जानता है कि 4 बड़ा है, तो इसका चिन्ह कोची के है माइनस के। ठीक है, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1, लेकिन बड़ा कौन है माइनस, इसलिए इसका माइनस चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, इसको में जब हम यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आप लोगों को बहुत ही ध्यान से देखना होगा कि थोड़ा सा आपका ध्यान इधर उधर भटका तो आप भूल जाइएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जब यहाँ पर हम -5/6 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो देखिए -5/6 कॉमन लिए तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तब माइनस माइनस कुछ हो गया प्लस, प्लस हो गया, और ये प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस, तो -√3/-1। फिर से एक बार समझाते हैं। यहाँ पर देखिए जब हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस यहाँ से कॉमन लिए तो माइनस में मेरा कितना है 2, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस और ये माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस कुछ हो गया प्लस, तो प्लस को जब पलट दिए 2 इधर लेना है, ये देखिए ये प्लस है यहाँ ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस होता है, इसलिए -√3। ठीक है, जब हम -1 से -1 कैंसिल, तो 5/6, 2 -√3/1 राइट आंसर है।